I love it and I stuck with it. We ain't with the subbing in the cut with it. Please none of the talks, I heard enough of it. Like, what you gonna do? Where you at? Who you with? You ain't really about this. Don't talk about it. Really on the move, on the map, never slip. Keep your hands to your lips, don't talk about it. Real eyes, real lives all the time. Stand on it. If we said it, we don't walk around it. Loose lips, sink ships, red cup, blue strips, new phone. Who this? No, we don't allow it. Really on go. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर मुसाफिर ब्लॉग। आज के ब्लॉग में एक एक्सट्रीम एंड्योरो रेस है जो ऑफ रोड ट्रैक मेरा फेवरेट रमली ट्रैक के ऊपर ऑर्गेनाइज कराई गई है और जिसमें राइडर्स फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान हिस्सा ले रहे हैं। घर से जा रहे हैं या आगे से यहीं से ऊपर जा रहे हैं। जो लोग रमली ट्रैक से गए हैं और वाकिफ़ हैं तो दे ऑलरेडी नो कि इस पे जाने के मुख्तलिफ रास्ते हैं। तो ईजीएस्ट इज़ कि दामनेको के बाद पीर सुहावा के बाद जो डाइनो वैली आती है वहाँ से हम अगर उसके अंदर से जाएं फरेला फॉरेस्ट के लिए भी जो रास्ता यूज़ होता है तो वो हमें रमली ट्रैक पे ले जाता है। तो दैट इज़ द वन दैट आई टुक। पहले तो इन भाइयों ने अच्छा खासा इंतज़ार करवाया कि अभी हटाते हैं, लेकिन फिर बाद में इसी तरह से जो है ना उन्होंने कहा कि भाई साथ से करके गुजर जाएं किसी तरीके से। तो बड़ा औखे सौखे होके यहाँ से आगे निकला फिर मैं। व्लॉग में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट कि बहुत सारे दोस्त ये व्लॉग देख रहे हैं रेगुलरली, नए दोस्त आते हैं, तो अगर आपको ट्रैवल व्लॉग्स पसंद हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इससे हमारी मोटिवेशन भी बरकरार रहती है और ये कि आपको नए नए व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। बेल आइकन भी जो है प्रेस कर दीजिएगा, प्लस लाइक का बटन जो है उसको भी हिट कर दें। इससे यूट्यूब को थोड़ा सा एहसास होता है कि यार लोगों को ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो वो हमारे चैनल को थोड़ी सी वैल्यू देना शुरू कर देता है, तो उसके लिए शुक्रिया। अब यहाँ से आगे जाएं तो स्टार्ट होता है असल ऑफ रोड और बहुत ही खूबसूरत किस्म का सीनिक किस्म की इन्वायरमेंट स्टार्ट हो जाती है। शुरू में ये बाज़-औक़ात जब ये इधर जड़ी बूटियाँ सी बढ़ जाती हैं तो ये रास्ता भी गायब हो जाता है और उसके बीच में बस छोटे से ट्रैक्स रहते हैं, बड़ा मज़ेदार लगता है। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएं तो जंगल थोड़ा और घना होता जाता है और ये रास्ता भी फिर और ज़्यादा खूबसूरत होता जाता है। लेट आए हो? लेट हो गए सर आज। बताते हो नहीं, अकेले जाते हो। नहीं, इसको मैंने रेस में थोड़ी लेके जा रहा है। वो ये है कि अभी होगी कैसे बाकियों के टायर शेयर पंचर करते हैं जो रह गए पीछे। ये वो जगह थी जहाँ पर रेस ने एंड होना था और तमाम राइडर्स और देखने वाले यहाँ पे मौजूद थे। हसीब से मुलाकात हुई जिसने पार्टिसिपेट भी किया और जीता भी 250 इस जो कैटेगरी है उसमें। तो बहुत ज़बरदस्त किस्म की ऑफ रोडिंग करता है, बेहतरीन राइडर। और फिर यहाँ पे दूसरे दोस्त काफ़ी सारे मिले और एक इन इवेंट्स का ये फ़ायदा हो जाता है, बहुत सारे दोस्तों से बहुत कम मुलाकात होती है अदरवाइज़, तो ऐसे इवेंट्स पे उनसे मुलाकात हो जाती है। हादी हो गया, मुकीत हो गया, ये लोग ऑल द वे फ्रॉम कोयटा और चमन वहाँ से आते हैं जब भी ऐसी रेसेस होती हैं उनमें हिस्सा लेने के लिए। तो बहुत अच्छा लगता है इनसे मुलाकात होके, बहुत अच्छे लोग हैं।
what's up with it. Do it 'cause I love it and I stuck with it. यहाँ पे इन रेसेस की बात हो और जैगम चौहान की बात ना हो, अरशद मलिक की बात ना हो, तो फिर इनजस्टिस होगा, क्योंकि ये लोग हैं जो कि ड्राइविंग फोर्स हैं बिहाइंड ऑल दीज इवेंट्स। बहुत मेहनत से, बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये इन सारे इवेंट्स को ऑर्गेनाइज़ करते हैं, तमाम राइडर्स को इनवाइट करते हैं, जो भी लॉजिस्टिक्स इन्वॉल्व होती हैं हर चीज़ को मैनेज करते हैं, और बहुत मज़ा आता है। तमाम यानी कि कम्युनिटी को इकट्ठे रखने के लिए और इस तरीके से चलाने के लिए बड़ा मज़ा आता है इनके साथ मिलके और इनकी एफ़र्ट्स को देख के। चलें जी, रमली के ट्रैक पे मेरी मुलाकात हो गई है साकिब शाह साहब से यहाँ पे। और ये जो पाकिस्तान में जितनी भी यानी कि ऑफ रोड रेसिंग होती है ना, उसमें जो टॉप के नाम है ना, टॉप के राइडर्स हैं, तो उनमें से एक हैं। और ये इनसे मेरी पहली मुलाकात हुई थी सफरंगा में, और मैं तो बस इनको पकड़ने की कोशिश कर रहा था, ड्रोन मेरा, लेकिन ये ड्रोन से भी बहुत स्पीड में जा रहे थे। तो ये साकिब भाई सर, प्लीज़ थोड़ा सा बताएं कि कैसा आपका ऑफ रोडिंग का एक्सपीरियंस, कहाँ से आपको शौक़ कैसे हुआ, और फिर यहाँ का रमली के बारे में। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। और बहुत शुक्रिया आपका, आप आए यहाँ पे हम लोगों को कवर करने के लिए, इतनी ये कवरेज और मोहब्बत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और मेरा स्टार्ट ऐसे हुआ है कि सुपर बाइक के लिए कभी मैंने सोचा था कि मैं लूँगा। हर एक का, लड़के का, यंगस्टर का ये ड्रीम है कि हम सुपर बाइक की जो साउंड है वो एंजॉय करें, उसकी जो स्पीड है वो एंजॉय करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे जो मुल्क में कोई ऐसी रोड नहीं है कि जहाँ पे हम सुपर बाइक को सुपर तरीके से एंजॉय कर सकें। तो मैं इसको रियलाइज़ करने के बाद मैंने फिर ट्रेल बाइक की तरफ देखा, उसको देखा। उसके लिए हमारे पास बहुत से ट्रैक हैं, उसके लिए हमारे पास बहुत सी प्लेसेस हैं जहाँ हम जा सकते हैं, उसको एंजॉय कर सकते हैं। उसकी थ्रिल जो है वो सिर्फ स्पीड में नहीं है। ट्रेल बाइक्स की जो थ्रिल है असल में वो ये ऑफ रोडिंग है, जहाँ आज हमने रेस की है। तो ये एक अच्छा है, बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस है। आज की रेस में कैसा रहा, और आज की रेस अभी सेरेमनी चल रही है। आज की रेस में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। ये लास्ट ईयर भी हुई थी और दोबारा ये आज इस दफ़ा हुई है। लास्ट ईयर में थर्ड था, लेकिन इस दफ़ा मैंने इसको ज़्यादा अच्छी एफर्ट की है और अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट किया, अच्छी अपनी ट्रेनिंग की है, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं फ़र्स्ट हूँ। शुक्र अल्लाह का। जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो और इससे पहले आप मेरे ख्याल से कल की रेस करके हैं? जी हाँ, कंटिन्यूसली मैं तमाम रेसेस जो हैं अटेंड कर रहा हूँ। पाकिस्तान में जो भी रैली रेसेस हो रही हैं, इंडिविजुअली हम लोग करवा रहे हैं, कोई भी, या क्लब्स करवा रहे हैं या गवर्नमेंट करवा रही है, मैं हर रेस भी अटेंड कर रहा हूँ। गवादर हो या अस्करदू, मैं हर जगह जा रहा हूँ। जी सही। और सफरंगा का एक्सपीरियंस बताएंगे? सरफरंगा तो ड्रीम रेस है जी, सरफरंगा ड्रीम रेस है, इसमें कोई शक नहीं। और फर्स्ट टाइम से मैं वो पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, और इस दफ़ा बैक टू बैक थे मैं और जैगम, हम दोनों बिल्कुल साथ साथ रहे। वो बहुत एक अच्छा हम लोगों ने एंजॉय किया अपनी राइड को, बिल्कुल हम लोग कभी वो आगे कभी मैं आगे, और ये एक एक्सपीरियंस था। और इसके बाद अब कौन सी रेस आ रही है? अभी देखें, अभी इसके बाद जो फर्स्ट रेस आ रही है अभी तक तो जो अनाउंस हुई है वो चोलिस्तान है। वो इस बिग इवेंट पाकिस्तान रैली रेसिंग में एक बड़ा नाम है चोलिस्तान का। इंशाल्लाह मैं लास्ट ईयर वहाँ फर्स्ट था, और इस दफ़ा फिर मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मैं अपना टाइटल जो है वो सेव करूँ। जी, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह विश यू गुड लक फॉर द फ्यूचर रेस। थैंक यू सर। तो जनाब, यहाँ पे मुलाकात मेरी फिर हो गई है हमारे जो एक बहुत ही सीनियर राइडर आरडी साहब, सलीम भाई आरडी के नाम से मशहूर हैं। और ये इनका एक्सपीरियंस क्या, आज पार्टिसिपेट भी किया आपने? नहीं, आज पार्टिसिपेट नहीं किया। मैं वैसे शुगर मेला देखने के लिए आया हूँ। और खुद इंजॉय किया। सही है। तो कैसी थी ये, ट्रैक कैसा था? ट्रैक का तो आपको आइडिया है ही। ट्रैक माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है जी। लोगों को आना चाहिए इस साइड पे, क्योंकि अब तो काफ़ी हद तक साफ़ कर दिए इन्होंने। ट्रैक पे आना चाहिए। ट्रैक, रमली ट्रैक बहुत खूबसूरत ट्रैक है। सही है, बहुत ही सीनिक, बहुत ही खूबसूरत ट्रैक। और इसके बाद कोई टूर भी प्लान कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला? बिगर टूर में आप हमारे साथ आए, ये तो आपको पता ही है। नहीं बिल्कुल, आरडी भाई जिधर होते हैं तो फिर ये हम साथ ही जाते हैं। इससे पहले हमारी मुलाकात हुई थी शारान में, और बहुत ही, मैंने शारान का टूर किया ही इनकी वजह से था। इंशाल्लाह। थैंक यू सर। थैंक यू। अब रेस में हिस्सा तो नहीं लेना था, लेकिन टॉप पे आके राइड करना ये कैसे मैं मिस कर सकता था, जहाँ से बहुत खूबसूरत सीनिक किस्म के व्यूज़ आते हैं। और यहीं पे आगे मेरी मुलाकात हुई, एक फैमिली जीप के ऊपर आई हुई थी। जीप पे इस ट्रैक पे आके तो आपका मज़ा और भी डबल हो जाता है, स्पेशली जब आप टॉप पे पहुँचते हैं, क्योंकि व्यूज़ इंतहाई खूबसूरत होते हैं। When I
I'm still in love with you. तो बाकी सेरेमनी अभी जारी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट चोलिस्तान में फिर ये रेस होगी, तो वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे आपको दिखाएंगे कि वहाँ पे कैसा रहता है। अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।